कल फुटबॉल पार्ट के बारे में हो गया और फुटबॉल कैसा खेल है, फुटबॉल में कितने टीम होते हैं, हाँ, और खेलों से हमें क्या मिलता है, और खेल में हार जीत दो होते हैं और हारने से नाराज नहीं होना है और जीतने से भी और दूसरों को डिसअपॉइंट करना नहीं है। और यहाँ पर फुटबॉल के बारे में एक लड़का कह रहा था और फुटबॉल हर एक स्कूल में खेला जाता है और उसी प्रकार हमारे स्कूल में भी फुटबॉल खेलते हैं। एक समय मैं क्या सोचा, फुटबॉल सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन और उसके बाद मैंने जान लिया कि फुटबॉल सबके लिए है, फुटबॉल सबके लिए है। और फुटबॉल खेलने के लिए दो टीम होते हैं और हार जीत होते हैं और एक एक टीम में एक कमजोरी और सबकी कमजोरी होती है और एक की एनर्जी और दूसरों की एनर्जी ऐसा होता है। ये विषय को मैं जान लिया और ये फुटबॉल कैसा खेल है, सच्चाई का खेल है, प्रेम का खेल है और नज़र रखना है और समय पर नज़र रखना, लाइन पर रखना, हाँ, और विपक्षियों पर ध्यान रखना और ऐसे तरह तरह से हमें देखकर फुटबॉल को खेलना होगा। और लास्ट पार्ट में लड़का क्या कह रहा था, और कभी मैं अब तक किसी टीम में फुटबॉल में नहीं खेला, लेकिन भविष्य में मैं जरूर एक अपने देश से एक टीम में मैं खेलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, इसलिए किसी टीम में मैं जरूर खेलूँगा, इस तरह लड़का ने कहा। और इसके बाद अपने को एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 24 पाठ्य पुस्तक में अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया में प्रश्नों के उत्तर बताइए। और यह प्रश्न तो जनरल क्वेश्चन है। क्या है वो क्वेश्चन? खेलों से मनोरंजन होता है, अपने विचार बताइए। खेलों से मनोरंजन होता है और इसे मानते हैं आप? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य के लिए मनोरंजन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनोरंजन से ही मनुष्य अपने उदासीनता को, अपने थकावट को दूर कर सकते हैं और नेक्स्ट वर्क में ताज़ा बन जाते हैं। इसलिए मनोरंजन की दृष्टि से देखें तो खेल मुख्य साधन है, खेल मुख्य साधन है, क्योंकि खेलों से मनोरंजन मिलता है, मन को आनंद मिलता है और खेल शारीरिक रूप से वृद्धि के लिए खेल अत्यावश्यक है। और कितना मानसिक वृद्धि के लिए शिक्षा अत्यावश्यक है, उतना शारीरिक वृद्धि के लिए खेल भी उतना आवश्यक है। इसलिए खेलों से मनोरंजन होता है। आपने विचार लिखे तो मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक संतुलन रहने के लिए क्रीड़ा का अत्यंत आवश्यक है। क्रीड़ा माने क्या है? खेल। और मनुष्य शारीरिक और मानसिक संतुलन मीन्स और समानता, ऐसा बैलेंस रहने के लिए, इम्बैलेंस के लिए नहीं, और ठीक तरह से रहने के लिए सबके लिए मानसिक और शारीरिक, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी खेल हमें बहुत अत्यंत आवश्यक है। और प्राणी बचपन से ही खेल कूद करना चाहता है। प्राणी और बचपन और चाइल्डहुड से ही बच्चे खेलने के लिए बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि खेलने से उन्हें मज़ा मिलता है, खेलने से उन्हें मज़ा मिलता है और साथियों से, क्लासमेट से और ऐसा ग्रुप में खेलने से और उनका आनंद डबल हो जाता है। इसलिए और हर एक प्राणी बचपन से ही ऐसा खेल कूद करने के लिए सोचते। हम भी खेले बचपन में, मैं भी खेली, क्योंकि बचपन में हर एक खेलने के लिए सोचता है। ऐसा खेलों के द्वारा बच्चों में उत्साह पैदा होगा और खेलों के द्वारा मन में क्या पैदा होगा? उत्साह। और एक काम करने के लिए हमें उत्साह
मिलता है। और एक काम करके हम थक गए हैं, फिर ताज़ा बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चों के लिए, खासकर बच्चों के लिए खेल अत्यंत उत्साह पैदा करने वाला एक साधन है। उत्साह पैदा करने वाला एक साधन है। हर एक पाठशाला में एक गेम्स पीरियड होता है, क्योंकि बच्चे मानसिक रूप से पढ़ाई में बहुत थक जाते हैं, इसलिए उस थकावट को दूर करने के लिए, उस थकावट से उसे विराम मिलने के लिए क्या करते हैं? एक गेम्स पीरियड लगाते हैं। क्योंकि गेम्स पीरियड किसके लिए है? शारीरिक वृद्धि के लिए है, शारीरिक वृद्धि के लिए है और मनोरंजन का भी साधन है। इसलिए हर एक बच्चों के लिए खेलना आवश्यक है और उसमें बच्चों में उत्साह पैदा होगा। और खेल कई प्रकार के होते हैं। खेल माने फुटबॉल ही नहीं, कबड्डी नहीं, खो खो नहीं, ऐसा तरह तरह के खेल होते हैं। आजकल बच्चे तो मोबाइल में खेल रहे हैं, लेकिन मोबाइल में खेलने से सिर्फ मानसिक रूप में ही उसकी वृद्धि हो जाती है, लेकिन शारीरिक रूप से तो नहीं मिलता। क्योंकि मानसिक रूप में हमें पुस्तकों से और बाहर के विषयों को देखकर मिलता है, लेकिन शारीरिक वृद्धि के लिए सोचे तो मोबाइल में खेलना अच्छा नहीं है। इसलिए आजकल बच्चे मोबाइल में ही रह गए। दिन भर खेलना है तो बच्चे बाहर के कई बच्चे रहते हैं, उनके साथ खेलने के लिए मना करते हैं, घर में रहकर मोबाइल खेलना। लेकिन ऐसा मोबाइल खेलना मानसिक शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, शारीरिक रूप में वृद्धि होने के लिए ठीक नहीं है। इसलिए कई प्रकार के होते हैं खेल, और ऐसा फुटबॉल, दौड़ लगाना, और दौड़ लगाना मीन्स रनिंग, तैरना, स्विमिंग करना और घोड़े की सवारी करना, और क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, और वॉलीबॉल खेलना, सब खो खो, हॉकी एक्सेट्रा। और ये सब क्या है? शारीरिक रूप में हमें वृद्धि देने वाले खेल है। और मानसिक थकान और शारीरिक थकान को दूर करने के लिए ये सभी खेल अत्यावश्यक है। और मानसिक थकान को दूर करने के लिए और शारीरिक रूप के थकान को दूर करने के लिए हमें सभी खेल और इंडोर गेम्स होने दो, बाहर होने दो, कुछ भी होने दो, फिर भी शारीरिक वृद्धि के लिए हमारे लिए और खो खो, कबड्डी और क्रिकेट, ऐसा तैरना, फुटबॉल, वॉलीबॉल अच्छे खेल हैं। इंडोर गेम्स भी अच्छे हैं। और शतरंज माने क्या है? चेस का खेल अच्छा है और मानसिक वृद्धि के लिए अच्छा है, फिर भी। और इसके अलावा शारीरिक रूप से वृद्धि के लिए ये खेल अच्छा है। और मानसिक थकान और शारीरिक थकान दूर करने के लिए ये सभी खेल अत्यावश्यक है। इन खेलों में शरीर स्वस्थ और सुडौल रहता है। और इन खेलों में दौड़ लगाना, तैरना, घोड़े की सवारी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह के खेलों में शरीर स्वस्थ माने क्या है? हेल्दी। स्वस्थ माने हेल्दी रहता है अपना शरीर, और सुडौल रहता है। सुडौल मीन्स मजबूत रहता है, स्ट्रॉन्ग बनता है बॉडी। और साथियों से मिलकर खेलने से खूब मनोरंजन होता है। और अकेले और कोई भी खेल नहीं सकते हैं। दूसरों के साथ, अपने साथियों के साथ खेलने से उन्हें मनोरंजन अधिक मिलता है। और यहाँ पर मैं जानती हूँ, और हिंदी बोलने से आपको थोड़ा कठिनाई आ जाती है, सिर्फ एक बार मैं तेलुगु में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। और यहाँ पर देखिए, మనుషులకి శారీరకంగా మానసికంగా కరెక్ట్గా ఉండడానికి ఈ ఆటలు అనేవి చాలా ముఖ్యం. దాంట్లో ప్రతి ఒక్క ప్రాణి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఆటలు ఆడాలని అనుకుంటారు కదా. అయితే ఆటల ద్వారా పిల్లలలో ఉత్సాహం కొడుతుంది, అంటే ఉత్సాహం కలుగుతుంది. और ఆటలు చాలా రకాలుగా ఉంటాయి. అవేంటి? పరిగెత్తడం, ఈత కొట్టడం,
తర్వాత గుర్రపు సవారీ చేయడం, క్రికెట్ ఆడడం, ఫుట్బాల్, వాలీబాల్, ఖోఖో, హాకీ మొదలైన ఆటలు ఆడడం వల్ల ఏమవుతుంది, మన శారీరక వృద్ధి పెరుగుతుంది. और మానసిక థకాన్ और మానసికంగా అంటే మనం శారీరకంగా మానసికంగా రెండింటితో అలసిపోయినప్పుడు అప్పుడు వాటిని దూరం చేయడానికి అంటే మన అలసటని దూరం చేయడానికి ఈ ఆటలు మనకు చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఆటలు ఆడడం వల్ల మనము మెంటలీ ఫిజికలీ ఫ్రెష్ అవుతాం. దానివల్ల మనం ఇంకో పని చేసుకోవడానికి చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటాం. ఇన్ खेलों में शरीर स्वस्थ और सुडौल रहता है. ఇన్ खेलों में ఈ రకాలైన ఆటల వల్ల శరీరం చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది, చాలా దృఢంగా తయారవుతుంది. అంటే గట్టిగా అంటే ఇమ్యూనిటీ పవర్ అంటున్నారు కదా ఈ మధ్య, అది దేని వల్ల వస్తుంది, ఈ శరీరం చాలా గట్టిగా ఉండడం వల్ల ఆటలు ఆడడం వల్ల ఆరోగ్యంగా మనం ఉండగలుగుతాం. साथियों से मिलकर खेलने से खूब मनोरंजन होता है. साथियों से मिलकर ఫ్రెండ్స్తో ఆడడం వల్ల అంటే మామూలుగా ఆటలనేవి ఎవరితో ఆడినా సంతోషం కలుగుతుంది, కానీ వాళ్లకు నచ్చిన ఫ్రెండ్స్తో క్లాస్మేట్స్తో కానివ్వండి, ఇక నైబర్స్తో కానివ్వండి, వాళ్ళతో ఆడినప్పుడు వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువగా ఆనందాన్ని వాళ్ళు పొందుతారనమాట. అర్థమైందా? ఆటలు అనేవి చాలా రకాలు ఉంటాయి, కానీ శారీరకంగా మనం వృద్ధి చెందించడానికి ఈ ఆటలు చాలా ముఖ్యం. అంటే చదువు మానసికంగా ఎంత ముఖ్యమో ఈ ఆటలు అనేవి శారీరకంగా అంత ముఖ్యమని మనం చెప్పవచ్చు. और यहाँ पर अपने मनपसंद खेल के बारे में बताइए. और यहाँ पर तो खेल के बारे में बताए हैं, लेकिन मनपसंद खेल एक रहता है. मनपसंद खेल एक रहता है और मनपसंद माने फेवरेट गेम. और फेवरेट गेम और कुछ लोगों का कबड्डी हो सकता है, कुछ लोगों का खो खो, क्रिकेट, चेस, और उनके पसंद खेल कौन सा है और वो उस खेल के बारे में लिखना है. आपको कबड्डी खेल पसंद आया और कबड्डी के बारे में, और कबड्डी में कितने टीम होते हैं और कैसे खेलते हैं और क्यों पसंद है और इससे हमें क्या फ़ायदा है, खेलने से क्या मिलता है, और इसके बारे में हम थोड़ा लिखना हो. नेक्स्ट, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता. अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में और खेलों से किन गुणों का विकास होता है, आपको कौन सा खेल पसंद है और क्यों, पढ़ाई के साथ साथ खेलों की आवश्यकता क्यों होती है. और यहाँ पर देखिए अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया में सेकंड वन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन और इसमें अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में सेकंड क्वेश्चन सेम है. एक मनपसंद खेल के बारे में लिखे तो आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं. समझे? और इसके बाद पढ़ाई के साथ साथ खेलों की आवश्यकता क्यों होती है. खेलों की आवश्यकता पढ़ाई के साथ क्यों हो सकती है. पढ़ाई के लिए मानसिक पढ़ाई किसके लिए है, मानसिक वृद्धि के लिए है, और खेल किसके लिए है, शारीरिक वृद्धि के लिए. ऐसा बोलना. फुटबॉल पाठ का सारांश अपने शब्द में लिखिए. फुटबॉल पाठ का सारांश हमें यहाँ मिलता है, और यहाँ पर देखिए मैंने बोली और 8-9 सेंटेंस तक यहाँ पर लिख सकते हैं. यहाँ एक देखिए, फुटबॉल का खेल अकेले एक आदमी का खेल नहीं. फुटबॉल का खेल अकेले एक आदमी का खेल नहीं, यह टीम का खेल है, मिलजुल कर खेलने का खेल है, यह ताकत और सावधानी का खेल है, यह चुस्ती का खेल है. और यहाँ से और यहाँ तक आपको इस खेल के बारे में जानकारी है, और यहाँ से और यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं. और ये 2 पैराग्राफ फुटबॉल के बारे में सारांश के रूप में हम लिख सकते हैं. 2 पैराग्राफ आपको लिखना है. आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, फिर भी आप खुद लिखने के लिए कोशिश कीजिए. और किसी एक खेल के बारे में, और यहाँ पर देखिए अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया में सेकंड क्वेश्चन और अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में सेकंड क्वेश्चन, और इसमें किसी एक खेल के बारे में बोले तो आप फुटबॉल के बारे में लिख सकते हैं, नहीं तो मनपसंद खेल के बारे में भी लिख सकते हैं. और ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा जल्दी.
और ये 3 क्वेश्चंस हम बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। और हार जीत खेल का एक हिस्सा है, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। हार जीत खेल का एक हिस्सा है और हम देखते हैं जीवन में सुख दुख 2 क्या है, हिस्सा है। क्योंकि जीवन माने क्या है, सुख दुखों का संगम है। और उसी प्रकार खेलने में भी हार जीत 2 हिस्सा है और खेल में ये 2 रहने से ही मजा मिलता है, एक हारना है और एक जीतना है। और हारने वाले हारे सो वाले नाराज नहीं होना है और जीते हुए सो वाले और अपने ऊपर भरोसा रखकर और उसी स्टेज को ऐसा मेंटेन करना है। इसलिए हार जीत खेल का एक हिस्सा है। और यहाँ पर देखिए भाषा की बात में आपको उदाहरण देखिए, उसी तरह के 2 वाक्य बनाइए। उदाहरण, कोई हारता है तो कोई जीतता है। यह हारता जीतता और कौन से शब्द मिले हमारे लिए, विलोम शब्द। 2 वाक्य बनाइए। कैसे, उदाहरण देखिए उसी तरह से 2 वाक्य बनाइए। कोई हारता है तो कोई जीतता है, कोई हंसता है तो कोई रोता है, कोई डरता है तो कोई धैर्यवान होता है। ऐसे शब्द हमें लिखने के लिए, अभ्यास के लिए करना है। और यहाँ पर आप देखिए आबिट से नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची लिखिए, पर्याय पदाలు తెలుగులో తెలుసు కదా, పర్యాయ పదాలు। పర్యాయ పదాలు మీరు విని ఉంటారు, ఉచ్చారణ వేరుగా ఉన్న అర్థాలు ఒకటే। అదే రకంగా హిందీలో కూడా అంతే పర్యాయవాచి శబ్దాలు ఉంటాయి। దానికి సాథీ అంటే మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు, साथी, मित्र, दोस्त, मित्र दोस्त। और प्रेम అంటే ఏం చెప్పొచ్చు, ప్యార్। నెక్స్ట్ मोहब्बत। नेक्स्ट इच्छा का अर्थ क्या है और कितने एक से अधिक लिखना है। इच्छा माने क्या है, कामना, चाह। इच्छा को क्या कहते हैं, कामना, चाह। और यहाँ पर अर्थ समान है लेकिन उच्चारण अलग है। और इच्छा के स्थान पर हम कामना शब्द ले सकते हैं और चाह के स्थान पर भी हम इच्छा ले सकते हैं। ऐसे पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पर है। और इसके बाद आपको ये टेबल है, दिख रहे हैं। वाक्य पढ़िए और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद समझिए। और वाक्य भेद कितने हैं, 8 है। कितने हैं, 8। दो वाक्य के बारे में आज जानेंगे और बाकी के वाक्य है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और यहाँ पर फुटबॉल पार्ट से हमें वाक्य भेद वाक्य माने क्या है, वाक्य माने क्या है, शब्दों के मिलन को वाक्य कहते हैं। शब्दों के मिलन को वाक्य कहते हैं। और वाक्य में कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। आप देखिए
वाक्य प्रकार को आप देखिए, फर्स्ट लेसन में है, आप नहीं पढ़े, लेकिन वाक्य प्रकार कितने हैं? 3 है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। लेकिन यहाँ पर वाक्य प्रकार नहीं है, वाक्य भेद है। हम किसी विषय के बारे में बोलना चाहे तो, और किस तरह का वाक्य है? तुम कौन हो? कौन क्या है? प्रश्नार्थक, इसलिए वो प्रश्न आया, कौन क्वेश्चन टाइप है, और वहां पर कौन प्रश्न है, इसलिए प्रश्नार्थक वाक्य। ऐसा समझना है आपको। यहाँ पर वाक्य भेद में कितने हैं? 8 है। और वाक्य भेद पहला है विधानार्थक वाक्य। लड़का मैदान में फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल खेलता है। यह देखिए, लड़का मैदान में फुटबॉल खेलता है। और लड़का मैदान में क्या करता है? फुटबॉल खेलता है। साधारणतः बच्चे मैदान में क्या करते हैं? खेलते हैं। बच्चे मैदान में खेलना है, ऐसे बच्चे कहाँ खेलते हैं? घर में खेलते हैं, और नहीं तो सड़क पर खेलते हैं। नहीं, कहाँ खेलते हैं? मैदान में खेलते हैं। और मैदान में खेलने के लिए खेलना ही विधान है, एक पद्धति है। बच्चे खेलना है तो कहाँ जाना है? मैदान में जाना है। कहाँ जाना है? मैदान में जाना है। और उसी तरह का एक वाक्य है, सेकंड वाक्य, अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ाना है। बोलिए आप, अध्यापक कहाँ पढ़ाना है? सड़क पर पढ़ाना है, नहीं तो मैदान में पढ़ाना है, और नहीं तो घर में पढ़ाना है। हम जानते हैं अध्यापक माने क्या है? स्कूल। और अध्यापक कहाँ पढ़ाते हैं? अध्यापक कहाँ पढ़ाते हैं? अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, कक्षा में ही पढ़ाते हैं। और उसी प्रकार लड़का मैदान में ही खेलता है। कुछ भी खेलने दो, फुटबॉल होने दो, कबड्डी होने दो, वॉलीबॉल होने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन खेलना कहाँ होना है? मैदान में होना है। और यहाँ पर अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ाना है। अध्यापक कक्षा में पढ़ाना है, वो पाठ पढ़ाने दो, कविता पढ़ाने दो, और एक गाय सुनाने दो, कुछ भी करो, लेकिन अध्यापक कक्षा में ही करना है। उस कार्य को कक्षा में ही करना चाहिए। और बच्चे पाठशाला जाना है, बच्चों को पाठशाला जाना है। और पिता नौकर करना है, क्योंकि पिताजी नौकर करना है बोले तो, और पिताजी कैसे भी नौकर करना ही होगा, इसलिए वो क्या है? एक विधान है, और उसे कहते हैं विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य। इसलिए आप बोलिए एक वाक्य, माँ रसोई घर में खाना बनाती है। रसोई घर मीन्स किचन। रसोई घर में माँ क्या करना है? सोना है, पढ़ना है, क्या करना है? खाना बनाना है, पकवान बनाना है। इसलिए माँ रसोई घर में खाना बनाना है। और एक कमरा है, और स्टडी रूम में है। स्टडी रूम में क्या करते हैं? खाना खाते हैं?
रमेश स्टडी रूम में पढ़ रहा है, पढ़ना है, और स्टडी रूम में पढ़ना ही है। ऐसे भी स्टडी रूम में कोई डांस करते हैं नहीं, वहाँ क्या करना है, पढ़ना है। और क्या, गायक एक गाना गाना है, गायक को एक गाना गाना है। गायक मीन्स कौन है, सिंगर। పాట పాడే ఒక సింగరు ఏం చేయాలి, నాట్యం చేస్తారా, డ్యాన్స్ చేస్తారా, పాటలు చెప్తారా, పాడతారా, ఏం చేస్తారు, సింగర్ ఏం చేస్తారు, పాటలు పాడతారు. కాబట్టి సింగర్ పాటలు పాడాలి అంటే అది ఒక విధానం. ఎట్లా, సింగర్ సాంగ్స్ పాడాలి, ఒక టీచర్ పాఠాలు చెప్పాలి, ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ అకౌంట్స్ చూసుకోవాలి, అమ్మ వంట చేయాలి, నాన్న ఉద్యోగానికి వెళ్ళాలి. అంటే ఒక విధానం ఒకటి ఉంటుంది. ఆడవాళ్ళు ఇది చేయాలి, మగవాళ్ళు ఇది చేయాలి, ఒక పిల్లవాడు ఇక్కడ ఆడాలి, ఒక అబ్బాయి ఇంట్లో స్టడీ రూమ్లోని చదువుకోవాలి. ఒక విధానం ఉంటుందన్నమాట. దాన్ని ఏమంటారు, విధానాత్మక వాక్యం అంటారు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ సెకండ్, आप मैदान में फुटबॉल खेलिए, आप मैदान में फुटबॉल खेलिए అంటే మీరు మైదానంలో అంటే ఆట స్థలంలో ఫుట్బాల్ ఆడండి. ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, మీరు మైదానంలో ఫుట్బాల్ ఆడండి అంటున్నాడు. అంటే ఆడండి అని అన్నప్పుడు అక్కడ ఏంటి, ఆర్డర్ వేశాడు. అంటే మీరు ఇక్కడే ఆడండి, మైదానంలోనే ఆడండి. ఆర్డర్, ఆడమంటున్నారు, ఫుట్బాల్ ఆడండి అంటున్నారు. ఎక్కడ ఆడమంటున్నారు, మైదానంలో అంటున్నారు. అంటే నువ్వు వెళ్ళి స్టడీ రూమ్లో వెళ్ళి చదువుకో అంటున్నాడు. అంటే నువ్వు స్టడీ రూమ్లో వెళ్ళి చదువుకోవాలి. దట్ ఈస్ ऑर्डर. तुम पेन से लिखो, तुम पेन से लिखो. क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है. నువ్వు పెన్నుతో రాయి. ऐसा आप पुस्तक दीजिए, మీరు పుస్తకం ఇవ్వండి. ఇవ్వండి అని అంటే మామూలుగా మనం పెద్దవాళ్ళని ఆర్డర్ చేయము, రిక్వెస్ట్ చేస్తాము. పెద్దవాళ్ళకి చెప్తున్నప్పుడు అది రిక్వెస్ట్గా అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ మాత్రం చిన్నవాళ్ళకి చెప్తున్నప్పుడు ఆజ్ఞార్థకంగా చెప్పచ్చు. అదే రకంగా फुटबॉल के लिए आप मैदान में फुटबॉल के लिए आप पाठशाला में पाठ पढ़ाइए. आप रसोई घर में खाना बनाइए. आप समाचार पत्र पढ़िए. आप टीवी देखिए. ऐसा तरह तरह के शब्द वाक्य हम देखते हैं और उस तरह के शब्द को आज्ञार्थक शब्द कहते हैं. आज्ञार्थक शब्द, आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं. इसलिए आपको वाक्य भेद कितने हैं, 8 है. वाक्य प्रकार कितने हैं, 3 है. और आप नहीं पढ़े, मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा याद दिलाती हूँ. और वाक्य भेद कितने हैं, 8 है. और उसमें से 2 सिर्फ मैं 2 एक्सप्लेन की. लड़का मैदान में फुटबॉल खेलता है. कहाँ खेलता है, मैदान में खेलता है. इसलिए मैदान में ही खेलना चाहिए. अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ाना है या पढ़ाता है. पढ़ाता है, खेलता है, पढ़ाता है, इस तरह के शब्द हम बोलना है. और ये विधानार्थक शब्द, विधानार्थक वाक्य है. बच्चे आज के लिए बस है कक्षा में. और
3, 4, 5, 6, 7, 8 के बारे में कल डिस्कशन करेंगे और बाकी के क्वेश्चन आंसर भी देती हूँ। और मैं क्या क्या दी क्वेश्चन आंसर्स वो आप नोट्स में नीटली मेंटेन करना है। और ये जून जुलाई का पोर्शन अब इस एकेडमिक ईयर के लिए नहीं बोले और बाद में बोले तो भी मैं स्टार्टिंग लेसन से बताऊंगी। और यह अब तो फुटबॉल लेसन से आपको नोट्स में लिखना है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।